हेलो 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 एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएससी में वेदांत शर्मा वेलकम्स यू ऑन दिस वीडियो ऑफ सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी। तो सर, इस वीडियो में हम क्या सिंप्लीफाई करने वाले हैं? इस वीडियो में हम आपके रिवीजन स्ट्रेटेजी, आपका अप्रोच क्या रहेगा आपके दिसंबर 25 एग्जाम्स के लिए, उस बारे में हम बात करेंगे और उसको पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अभी कुछ वीडियोस में कमेंट्स आ रहे थे, कुछ मैसेजेस आ रहे थे क्या कि सर थोड़ा सा रिवीजन स्ट्रेटेजी बता दीजिए, भैया एग्जाम्स को कैसे अप्रोच करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सो हियर इज द वीडियो, हियर वी आर सिंप्लीफाइंग, हियर वी आर डिमिस्टिफाइंग एवरीथिंग, हाउ टू डू थिंग्स, रैंक कैसे लानी है, एक एवरेज स्टूडेंट को स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करना है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जो बोथ ग्रुप प्रिपेयर करने वाले हैं। तो बोथ ग्रुप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास अभी 75 डेज है। 75 कैसे हुआ सर? 80 डेज के करीब करीब है। देखिए, एग्जाम से 2-3 दिन पहले तो आप जो आपका जो फर्स्ट पेपर होगा उसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, बीच में दशहरा है, दिवाली, वैसे में 2-3 दिन चले जाएंगे। तो इफेक्टिवली आपके पास कितना बचा है? 75 डेज बचा है। तो जिसको रैंक लाना है, जिसको अच्छे मार्क्स का टारगेट है, तो उनके लिए मिनिमम 3 रिविजन इज वेरी मच नेसेसरी। बिना 3 रिविजन के जनरली रैंक आना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे करना है 3 रिविजन? कैसे हम कर रहे हैं? पहले रिविजन को हम 40 डेज देंगे, दूसरे रिविजन को हम 24 डेज दे रहे हैं, लास्ट रिविजन को हम 8 डेज दे रहे हैं। कैसे क्या करना है डिटेल में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। लेकिन नॉर्मल सर, मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरे को कोई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मेरे को रैंक नहीं चाहिए। तो उस केस में मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना है? 2 रिवीजन करने। मेरा जो पहला रिवीजन होगा वो थोड़ा सा मैं ज्यादा लंबा टाइम का लूंगा, बहुत अच्छे से क्वालिटी के साथ करूंगा। तो और जो दूसरा रिवीजन होगा वो 8 डेज का होगा। कैसे करना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहला रिवीजन आपका 64 डेज का होने वाला है और जो दूसरा रिवीजन होगा आपका 8 डेज का होगा। बट सर, अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या हो रहा है ना, मेरा कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 5-10 दिन और लग जाएंगे मेरे को, तो मेरे लिए क्या सर? सेम आपके लिए भी यही चीज है कि 65 डेज बचेंगे आपके लिए। तो 65 में क्या करना है? 56 डेज आपको पहला रिवीजन और दूसरा रिवीजन आपका 8 डेज। क्या सर रैंक पॉसिबल है? ऑनेस्टली बोलूं, फॉर द ब्रिलियंट पीपल, यस इट इज वेरी मच पॉसिबल टू सिक्योर अ रैंक इन 65 डेज प्रिपरेशन। अभी तक कोर्स खत्म नहीं हुआ होगा तब भी, बट अदरवाइज आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर अभी आप प्लान कर रहे हैं तो भी आपका 65 डेज आपको मिल रहा है रिवीजन के लिए। तो अब बात कर लेते हैं सिंगल ग्रुप वालों के लिए। सेम सिंगल ग्रुप में भी क्या है, आपके पास 75 डेज हो सकते हैं, नहीं तो 65 डेज हो सकते हैं। क्या सर सिंगल ग्रुप वाले 2 रिवीजन से काम हो जाएगा हमारा? आंसर इज नो। क्योंकि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, जो भी सिंगल ग्रुप दे रहा है ना, आपका टारगेट होना चाहिए टू अचीव वेरी गुड मार्क्स। क्योंकि जब आप ग्रुप वाइज देते हो ना, तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे तभी आपको हेल्प होगा, चाहे वो आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे वो आपके प्लेसमेंट के लिए हो। तो आपको क्या करना है? अपने 75 डेज को 44 डेज, 24 डेज और 7 डेज में आपको इसका ब्रेकअप लेके जाना है। ठीक है? फिर जो 65 डेज का क्या है सर? 65 में भी हम 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। क्या है? 36, 24, 7। तो अब चलिए बात करते हैं, मेरा जो पहला रिवीजन होगा, चाहे वो 36 का हो, 40, 44, 56, जितना भी हो, मेरा पहला रिवीजन को मैं कैसे अप्रोच करूं? व्हाट शुड बी माय प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर दिस? सो आपको क्या करना है? पहले यू हैव टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट है एक चैप्टर के, उसको आपको रिवाइज कर लेना है एक बार अच्छे से। फिर क्या करेंगे? आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि रिवीजन में कभी भी 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाता है। जो अच्छे वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक बेस लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, एक दो करके बाकी रिपीटेड क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। 75% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है कि आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, यू हैव टू डू एग्जाम वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या करना है? पहले ही रिवीजन में आपको क्या करना है? आपको जो अच्छे वाले क्वेश्चन है, जिसका आपको लगता है कि हाँ, मेरे को ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम के पहले दिन देखना ही देखना है, ये क्वेश्चन मैं मिस नहीं कर सकता, तो आपको क्या करना है? वो वाले क्वेश्चंस मार्क करने। उसमें भी आपको क्या करना है? ए और बी करके मार्क करना। ए मींस आई विल नॉट मिस इट एनी हाउ, बी मींस मिस करने से चलेगा। आपको ये दोनों मार्किंग करके रखना है। ठीक है? और क्या करना है? जब एक बार मेरा रिवीजन खत्म हो जाएगा ना, तो मेरे को क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है। उसके बिना नहीं हो पाएगा। अब सर सब्जेक्ट वाइज कैसा करना है, क्या करना है, उसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, जो 3 रिवीजन कर रहे हैं उनका सेकंड रिवीजन क्या होना चाहिए? सेकंड रिवीजन में आप क्या करेंगे? 45% ऑफ द क्वेश्चंस ओनली आप सॉल्व करेंगे। कुछ कुछ चीजें आप ऊपर ऊपर से देख के सॉल्व करेंगे, कुछ चीजों को आपको स्किप करना है, और जो बेस वाली चीज तो बिल्कुल देखनी नहीं है।
तो अगेन आपने जब 45% किया, आप तो पहला वाला प्रीवियस ईयर का आपको क्या है, यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बुक में है जो रेगुलर नेचर के हैं, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे जो यूनिक है, जो एक्सेप्शनल केसेस है, उनको आपको बार बार करना है। और आपको क्या करना है कि सीए के जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से, उसमें देखना है कि अच्छा वाला क्वेश्चन कुछ आया था क्या। सर सीए के एग्जाम के आते हैं क्या? आंसर इज यस। अगर सीए में आया था तो सीएमए में आ सकता है, सीएमए में आया तो सीए में आ सकता है, ये इंटरचेंज होता रहता है सिमिलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो एक बार वो भी देख लेना है क्या कोई नया कॉन्सेप्ट आया है या फिर कुछ क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग चेंज हुआ, तो एक बार वो वाला आपको अपने सेकंड रिवीजन में देखना है। जो सर 2 ही रिवीजन करे उनको ये चीज करनी है क्या, टाइम मिल रहा है कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सेकंड रिवीजन में भी आपको एक बार मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट क्या देना है, कैसे देना है, उस पर मैं थोड़ी देर पर गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, फाइनल के लिए अलग, इंटर के लिए अलग। नेक्स्ट चीज क्या है सर, हमारा जो 7 या 8 डेज का आपने रिवीजन लिख के दिया, ये क्या चीज है? इसमें आपको क्या करना है, एग्जैक्ट एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको रिवीजन करना है। मान लीजिए आप फाइनल क्या है, तो 10 से 1 का आपका एग्जाम शेड्यूल है, तो आप 2 बजे तक घर आते हैं, खाना खा के फ्रेश होकर आपका पढ़ाई शुरू होते होते 3:30 बज जाता है। आप तब तक पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, एग्जाम उसी टाइम टेबल के हिसाब से, एकदम उसी टाइमिंग के हिसाब से आपको पढ़ना है। सुबह 9 बजे आपका पढ़ाई बंद हो जाएगा, क्यों सर? क्योंकि आपको ट्रैवल करना है। वो चीज पे आपको एक बार क्या करना है, 1 डे या फिर 1.5 डे जो भी आपको मिलता है ना, उसमें आपको क्या करना है, एकदम प्रिपेयर करके रहना है, ताकि एग्जाम वाले डेज में आपका ये प्रॉब्लम ना हो कि व्हाट टू रिवाइज इन दोस 1.5 डेज। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है, कि हमको ये पता नहीं चलता कि हमको क्या रिवाइज करना है और क्या रिवाइज नहीं करना है उन लास्ट 1.5 डेज में। तो ऐसा में आप अगर एक बार कर लोगे ना, तो आप उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको क्या करना है कि जो मॉक भी देना है ना, मॉक भी एकदम अच्छे से देना है। ठीक है, एग्जाम एनवायरनमेंट में 15 मिनट आप रीडिंग टाइम लेंगे, फिर 3 घंटा लेंगे, तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देके करनी है। सर ये तो ठीक हो गया, अब आप बताइए कि सब्जेक्ट्स को अप्रोच कैसे करें। आपने तो ये ओवरऑल बता दिया कि इतने दिन में करना है, अब अप्रोच कैसे करना है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जो 2 बार रिवीजन कर रहे हैं उनको क्या करना है, एक साथ क्या करना है, 2 सब्जेक्ट्स उठाना है, बोथ ग्रुप वाला। क्यों सर एक सब्जेक्ट क्यों नहीं उठा सकते? देखिए, एक सब्जेक्ट उठाएंगे तो एक तो आप बोर हो जाएंगे, दूसरा आपको क्या करना है, जब आप 2 सब्जेक्ट एक साथ उठा रहे हैं ना, तो आप माइंड को ट्रेन कर रहे हैं टू हैंडल मल्टीपल थिंग्स एट ए टाइम एंड टू हैंडल प्रेशर ऑल्सो। ठीक है ना, तो 2 सब्जेक्ट एक साथ उठाएंगे। ठीक है, 12 हाफ डेज, मतलब मान लीजिए सुबह उठ के आप 4 बजे तक एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, फिर 4 बजे से रात में सोने तक और एक सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हाफ डेज में आपको 12 हाफ डेज या 14 हाफ डेज में आपको एक एक सब्जेक्ट खत्म करना है। फिर आपका 13th डे 14th डे जो भी होगा ना, उसमें आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है। मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट उठा रहे, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, तो दोनों ही आपको 12 दिन तक या फिर 14 दिन तक रिविजन करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद 13th डे पे सब्जेक्ट नंबर 1 का आप मॉक देंगे, 14th डे पे आपको सब्जेक्ट नंबर 2 का मॉक देना है। इससे क्या हुआ, आपका रिविजन भी हो गया, फिर आपने एक मॉक लिख दिया, जिससे क्या हुआ, 3 घंटे पे आपका राइटिंग प्रैक्टिस बन रहा है, और आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ पे वीक है, क्या चीज आपका मिस हो रहा है, कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, ये चीज आपको पता रहती चलेगी। ठीक है, तो जो फिर क्या करना है सर, इसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बो हो सकते हैं, तो फाइनल वालों देख लो क्या करना है। एसएफएम, ये अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये टेबल कि किसके साथ कौन सा कॉम्बो लेना है, बट लॉजिक क्या है सर, ये जो टेबल बनाया है, ये जो कॉम्बोज बनाया है ना, बेस्ड ऑन द इंटरलिंकिंग ऑफ द टॉपिक्स, या फिर एक टॉपिक खत्म करने के बाद अगर दूसरा टॉपिक आप करोगे, दूसरा सब्जेक्ट करोगे, तो आपके लिए मेहनत कम लगेगा, उस हिसाब से ये पूरा डिजाइंड है। तो दिस इज माय रिकमेंडेशन कि आप ऐसे कर सकते हो कि आप कॉस्टिंग से स्टार्ट करो, कॉस्टिंग के साथ आप कॉस्ट ऑडिट कर लो, फिर आप एसएफएम के साथ आपका पेपर नंबर 20 जो है वो कर लेना, फिर लॉ के साथ सीएफआर कर लेना, डीटी के साथ आईडीटी कर लेना। इससे क्या होगा ना, ये जो एक फ्लो बैठता है ना, वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। एग्जाम्पल देके देखिए सर, अब देख लीजिए, कॉस्टिंग में कुछ चीजें होती है जो आपके कॉस्ट ऑडिट में काम आ जाएगी, ये एक चीज हो गया। एसएफएम में कुछ चीजें हैं जो रिपीट होगी आपके एसपीएमबीबी के पेपर में, वैसे ही आपने लॉ में सीएसआर के बारे में पढ़ा, वो चीज आपके सीएफआर में आ रही। एसएफएम में ऑलरेडी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप थोड़ा सा वैल्यूएशन, सॉरी पेपर 20 में आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखें, वही सेम चीज आपका रिपीट हो जाएगा वापस सीएफआर में। तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो कम एफर्ट में हम ज्यादा चीजें कवर कर पा रहे हैं। तो दिस इज अ रिकमेंडेड कॉम्बो फ्रॉम माई साइड, बट ऑब्वियसली यस यू कैन डू एनीथिंग एज यू लाइक। ठीक है, फिर इंटर के लिए क्या करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ आप ओएमएसएम कर सकते हैं, कॉस्टिंग के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे, जैसे आपको पता है ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ही इंटरलिंक्ड है। फिर डीटी आईडीटी के साथ आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कर सकते हैं,
फिर लॉ के साथ एफएमबीडीए कर सकते हैं। सर ये लॉ एफएमबीडीए वाला कॉम्बिनेशन समझना है। देखिए लॉ एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, जबकि एफएम आपका बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो एक थियरी एक स्कोरिंग एक प्रैक्टिकल चलेगा ना, तो ये कॉम्बो अच्छे से स्मूथली फ्लो में होगा। तो जो 2 बार रिविजन कर रहे हैं आपके लिए यही फ्लो बैठने वाला है। इवन आप 3 टाइम करेंगे तो भी आपका ये सब्जेक्ट का कॉम्बो आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो 3 टाइम कर रहे हैं उनका पहला रिविजन कैसे होगा, क्या करेंगे। तो सेम 2 सब्जेक्ट आपको उठाने हैं 8 हाफ डेज में, 8 हाफ डेज, यस। उसमें आपको क्या करना है, आपका रिविजन करना है। 9th डे पे एक मॉक देंगे, 10th डे पे दूसरे सब्जेक्ट का मॉक देंगे। सिंपल है, 8 दिन रिविजन, 9th पे एक मॉक, 10th पे दूसरे सब्जेक्ट का दूसरा मॉक। इससे क्या हो रहा है, 10 दिन में आपके 2 सब्जेक्ट्स खत्म हो रहे हैं। इज इट पॉसिबल टू डू सर, क्या आप ये किए हैं कभी या पहली बार बोल रहे हैं? मैंने किया है और मैंने बहुत जन को रिकमेंड किया और वो भी कर पा रहे हैं। तो दिस इज डूएबल, सो यू शुड बी एबल टू डू इट। अब किसके बारे में बात कर रहे थे, 3 टाइम्स रिवीजन वालों के बारे में बात की अभी, ठीक है। कॉम्बो क्या है, सेम चीज है, कॉम्बो चेंज नहीं होला वाला कि एक साथ कौन सा सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं। नेक्स्ट चीज क्या है आपके लिए, इंटर के लिए भी सेम ही चीज कॉम्बो है। अब बात करते हैं जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं और जो 3 टाइम्स रिवीजन कर, सेकंड रिवीजन में मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं कैसे करूं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है पता है ना, एक एक सब्जेक्ट लेके चलना है। उस टाइम पे आप 2 सब्जेक्ट एक साथ नहीं करेंगे, एक एक सब्जेक्ट लेंगे। 2.5 दिन 2.5 डेज में यू विल रिवाइज एंड देन हाफ डे यू विल अपीयर फॉर मॉक्स। सर ये हाफ डे क्या होता है, 3 घंटे में तो मॉक हो जाएगा हमारा। देखिए आप 2.5 दिन में जो पढ़े अगेन उसको थोड़ा सा तो ब्रश अप करेंगे ना, फिर एग्जाम में बैठेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाफ डे वाला मॉक, ठीक है। फिर ये मॉक्स कितने मार्क्स का देना है, एकदम 100 मार्क्स का देंगे, 3 आवर्स का देंगे, 15 आवर्स रीडिंग टाइम लेंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या है सेकंड रिवीजन के लिए। जो आपका 24 डेज का सब्जेक्ट सीक्वेंस होगा कैसे करना है, जैसे आपका एग्जाम का टाइम टेबल होता है ना, ठीक उसी सीक्वेंस में आप करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। जो एग्जाम का सीक्वेंस है, बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो उस हिसाब से हो जाएगा, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो उस हिसाब से हो जाएगा। आपको ये चीज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सिंगल ग्रुप 3 टाइम्स में क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट उठा के लेना है, क्योंकि आपके प्रेशर है नहीं, 1.5 दिन टाइम मिलता है। तो एक एक सब्जेक्ट लेके चलिए, 8 डेज या 10 डेज पर सब्जेक्ट कर। सर 8-10 क्या है, जो 65 डेज में कर रहा है उसको 8 डेज मिल रहे हैं, जो 75 डेज में कर रहा है उसको 10 डेज मिल रहे हैं। तो ये वो वाला चीज है। फिर क्या करना है, एक बार आपका एग्जाम हो गया तो सॉरी पढ़ाई होगी 8 डेज में, तो फिर 9th डे पे आप क्या करेंगे, आपका मॉक दे देंगे, ठीक है। सिंपल है। सेकंड रिवीजन उनको क्या करना है, 5 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, 6th डे पे आपको मॉक लेना है, ठीक है। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्या बोल रहे हैं, वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में भी होने वाला है। अपने प्रिपरेशन पे कभी भी डाउट नहीं करना है। यस फ्रेंड्स, डोंट एवर डाउट योर प्रिपरेशंस। आप जैसा कर रहे हो ना, बढ़िया कर रहे हो, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। नेक्स्ट चीज क्या है, एक डे वाइज ट्रैकर आपको बनाना है, डेट नहीं, डे वाइज, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 करके डे 75 तक आपका रहेगा। डेट वाइज करेंगे तो क्या होगा ना, प्रेशर एक अलग बनता है और प्रैक्टिकल नहीं बनता। मान लीजिए आपका आज छुट्टी आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आज के डेट स्किप भी हो गया ना, तो आप नेक्स्ट डे वो चीज को कवर कर सकते हैं। तो एक डे वाइज ट्रैकर बनाइए, कौन से डे में कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है वो लिखिए, और जब एक बार वो चीज कंप्लीट हो जाएगा ना, स्ट्राइक कीजिए। इससे क्या होगा, यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि यस आई एम गोइंग ऑन माई ट्रैक और आई हैव टू डू मोर थिंग्स। नीचे देखेंगे चैलेंजेस है तो आपको क्या बोलते हैं, आपको डेविएट होने का मौका नहीं मिलेगा, और जो काट रहे हैं उससे अलग मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सर, क्या इस टाइम पे नया मटेरियल देखना चाहिए क्या, आंसर इज नो। जिस मटेरियल से आपने पढ़ाई की है वही मटेरियल को फॉलो कीजिए, जो भी टीचर से आपने किया है उन पे, उनके मटेरियल पे भरोसा कीजिए, ठीक है। और हाँ, इंस्टीट्यूट के मटेरियल थोड़ा बहुत देखते रहिए, पास्ट पेपर्स देखते रहिए, बट डोंट चेंज योर मटेरियल्स नाउ। मान लीजिए आप टीचर नंबर ए से कर रहे थे, फिर आप टीचर बी का मटेरियल अभी उठा रहे हैं, नो डोंट डू दिस मिस्टेक। फिर क्या है, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस के देखना ही देखना है। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस इग्नोर करके जाएंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे इस 70 डेज में तो आपका कुछ नहीं होगा। आपके आज से पहले तक आपने क्या पढ़ाई की है, कैसे प्रिपेयर किया, डजेंट मैटर। आपने बहुत बेस्ट दिया है आज तक, डजेंट मैटर। आपका बिल्कुल खराब गया प्रिपरेशन, डजेंट मैटर। ये 75 डेज अगर आप कर दिए ना अच्छे से, शाहरुख खान बोले थे ना कि चक देने, ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 70 मिनट होने वाले, वैसे ही ये 75 डेज तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 75 डेज होने वाले। इसको अच्छे से कर लो, तुम्हारा सीएमए का एग्जाम क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, मॉक्स जो आप लिख रहे हैं ना, आस्क समवन टू इवैल्यूएट। अब ये समवन कौन हो सकता है,
आपके टीचर हो सकते हैं, आपका सीनियर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, बट प्लीज इवेल्युएट देम। अदरवाइज सेल्फ इवेल्युएट कीजिए, बट सेल्फ इवेल्युएट में क्या होता है ना, खुद की गलती कम पता चलती है, तो किसी से इवेल्युएट करवाएंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ हो रही है। नेक्स्ट, उन दोस्तों से दूर रहिए जो पूछता है भाई रिवीजन हो गया, मेरा 4 रिवीजन हो गया भाई, मैंने ये चैप्टर 4 बार खत्म कर लिया, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरे से, देखना ये सीएमए को उल्टा क्वेश्चन पूछा था। उन दोस्तों से दूर रहना, ठीक है ना। फ्रेंड सर्किल अच्छा मेंटेन कीजिए जहां पे आपको कॉन्फिडेंस मिले, मोटिवेशन मिले, ना कि स्ट्रेस मिले, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, और कुछ नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हो जाएगा। सर एक यहाँ पे, यहाँ तक आ गए तो एक बोनस टिप दे रहा हूं, और एक जो लिखा नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली, कि मैंने जून अटेम्प्ट में क्या किया था कि लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो सारे सब्जेक्ट में जिस जिसका मैंने वीडियो बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक। तो उस वीडियो में जाके आप क्या कर सकते हो, वहां पे जो जो क्वेश्चंस बताया है ना, आप एक बार वो रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपका जो ये 5 स्टार प्रिपरेशन हो रहा था ना, वो ऑटोमेटिक 7 स्टार प्रिपरेशन पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज अ टिप फ्रॉम माय साइड। अगेन यस, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी सपोर्ट चाहिए होगा आपको, टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को टेलीग्राम में रीच आउट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो के कमेंट में रीच आउट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो को आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कमेंट में लिखिए यस दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर मी एंड आई विल बिकम a CMA in this I will clear my exams in this December exams. And yes, all the very best. This is CSCMA Vedant Sharma signing off from this video of Simplifying with Sharma ji.